हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग में आज की रीडिंग जो होने वाली है ना, वो थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। थर्ड पार्टी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है तो करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच में क्या कुछ है ऐसा जो आपको भी नहीं पता है। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, कब तक जाएगी थर्ड पार्टी, क्या आपका रिश्ता बचेगा, इस चीज़ को चेक करेंगे आज की रीडिंग में। तो अगर आपको भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। तो भाई द फूल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर के सामने ना कुछ ओपनली एनर्जीज आ रही हैं, मतलब कुछ सच्चाई जो है ना वो आपके पार्टनर के सामने खुल रही है। देखो इस कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कार्ड है, मैं कार्ड और ही ले लेती हूँ, ऊपर से ही ले लेती हूँ मैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स भी देखो यहाँ पर है। तो जब 3 ऑफ कप्स मेरे सामने ही आया है तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशन में और आपका जो रिश्ता है, चाहे वो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, वन साइड सिंगल मैरिड, भाई कोई भी। तो देखो इस वक्त जो मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे कोई लव पर्सन हो, चाहे आपका कोई भी लाइक है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आज लौट कर आना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। और दूसरा, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्हें मिसगाइड किया गया। पहले पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, अब पूरी तरीके से डार्क एनर्जीज हो सकती है जो कि आपके रिश्ते में इस वक्त हो सकती है, और आप दोनों के बीच में उसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो डेफिनेटली द वर्ड का कार्ड है भाई, आपके पार्टनर इस वक्त आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उदास हैं। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से, निगेटिविटी से वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, या फिर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बढ़ चुकी है। अब ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो चिंताएँ हैं वो भी बढ़ रही हैं, और आपके दोनों के बीच में जो रियूनियन कब का हो जाना चाहिए था वो रियूनियन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। और लग रहा है देखकर कि कहीं ना कहीं कुछ उपाय भी उन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने लगे हैं, मतलब लाइक जो भी वो धर्म लाइक है ना, तो आप समझ सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं उनका फोकस ईश्वर के प्रति है, यूनिवर्स के प्रति है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपके दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। लेकिन इस वक्त थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल होने की वजह से, थर्ड पार्टी का पूरा फोकस होने की वजह से आप दोनों का रिश्ता एकदम उलझ सा गया है। अब आपका रिश्ता इतना उलझ गया है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हो रही हैं, स्टक हो गई है एनर्जीज। ठीक है, तो भाई द वर्ड का कार्ड है जो कि साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां हैं, और ये जो भी इंसान है ये वेंट्स के ज़रिए या कप्स के ज़रिए कोई ना कोई मैजिकल एनर्जी जो है वो सेंड लगातार कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 1 ऑफ कप्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स। देखो एस ऑफ कप्स बहुत उम्मीदों भरा कार्ड है। एस ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ, आप ये सोच सकते हो कि आपका जो पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो, अगर आपको ये लग रहा है कि क्या वो रिश्ता टूट जाएगा, क्या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इस कार्ड को देखकर मैं आपको बोलूँगी कि अभी उम्मीद है। क्योंकि थर्ड पार्टी भले ही उन्हें कंट्रोल करती है, या थर्ड पर्सन उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए उनके ऊपर हो सकता है कि
अपनी बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही हो या ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हो या आपके पर्सन को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इसने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आपके जो पार्टनर है वो फंस गए हैं। और जो फंसाव में वो फंसे हुए हैं, जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन, वो फंसाव इतना अधिक है उनकी ज़िंदगी में कि वो उससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन एस ऑफ कप्स आने के बाद आप ये कह सकते हो कि आपका जो रिश्ता है उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है और आपका ये रिश्ता ईश्वर की मर्ज़ी से बना है और ये रिश्ता आपका ज़रूर ठीक होगा। मतलब आपका मिलन होगा कि नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है तो मैं आपको आंसर करती हूँ यस, डेफिनेटली आपका मिलन ज़रूर होगा, क्योंकि आपका पार्टनर इस वक्त पूरी तरीके से आपकी तरफ लौट रहा है। ठीक है, तो भाई थर्ड पार्टी की बातों में आकर या उस इंसान के कंट्रोल में आकर आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, लीजिए अब यहाँ पर ये कार्ड फिर अगेन कोई डार्क एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब साफ है कि थर्ड पार्टी फैमिली है या कोई ऐसा इंसान जो उनकी वर्किंग एरिया में अगर है कोई, या कोई फैमिली में है, या कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड में भी दिख रहा है कि कोई फ्रेंड है जिनसे बहुत कांटेक्ट होता है, वो लोग बहुत नेगेटिव हैं, इन्हें लगातार नेगेटिविटी सेंड करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है, या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है या फिर आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड में, बहुत ज़्यादा मतलब ये दिख रहा है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल ये पार्टनर है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में खुश नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका पार्टनर है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल ज़्यादातर दिख रहे हैं तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा मैरिटल बोल रही हूँ, हो सकता है कोई लव पर्सन है, तो साफ तौर पर ये पर्सन इस वक्त अपनी फैमिली में बहुत परेशान है, अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ज़िंदगी में इनके बहुत सारे लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं, ज़्यादातर में इनकी ज़िंदगी लड़ लड़ के रो रो कर कटी है। आप ये समझ लो, एक इंसान रोया है, लड़ लड़ कर ज़िंदगी कटी है, झगड़े बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बट जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, ये इंसान अभी भी एफ़र्ट्स कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि भाई चलो एफ़र्ट्स, क्यों एफ़र्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब एक जैसे होता है ना कि हम किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है, केयर करता है, तो मे भी आप हो सकता है इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, आप इनको केयर बहुत करते हो, तो ये सिचुएशन हो सकता है कि आपकी हो इनके साथ, आपने इन्हें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, बहुत केयर करते हो, आप इनकी हमेशा इनका साथ देने की कोशिश करते हो, तो ये सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है इनकी। ठीक है, अच्छा आप लोग सोशल मीडिया से मिले हो, ज़्यादातर में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया वगैरह से आप मिले हो, या आपका वर्किंग प्लेस भी एक हो सकता है। एज काफ़ी मैच्योर एज भी आप लोगों के बीच में दिख रही है, मतलब काफ़ी मैच्योर एज काफ़ी दिख रही है, एज गैप की सिचुएशन भी, कंडीशन यहाँ कहीं कहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, इनकी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा भी दिख रहा है जो इन्हें बहुत मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट इस तरीके से करता है कि वो इनको ये बताने की और ये जताने की कोशिश करता है कि वो शायद इनकी लाइफ में मतलब इनकी लाइफ में वो उनका साथ देगा भविष्य की, बड़ी मतलब लाइक बहुत चिंता करके इनको दिखाता है। ऐसा इंसान इनकी लाइफ में दिख रहा है आपके पार्टनर की। तो उस इंसान की वजह से भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलती होगी। और अभी तो देखो, आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं,
तो आप देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, कितना दिल टूट रहा है उनका, परेशान बहुत हो रहे हैं क्योंकि प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन ये जितना प्यार करते हैं ना उतना जताते नहीं हैं। तो होता है कभी कभी समटाइम्स इंसान बहुत परेशान हो जाता है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिचुएशन में, तो नहीं इतना शेयर कर पाता है। वो सोचता है कि शायद मेरा पार्टनर खुद समझे, खुद जाने, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, थर्ड पार्टी का फंसाव है इनकी ज़िंदगी में। तो आपके जो पार्टनर मुझे इस वक्त दिख रहे हैं ना, वो मतलब एक गहरी चिंता में दिख रहे हैं। ये बहुत चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, बहुत चुप रहने लगे हैं। जैसे पहले थे ना ये बहुत बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं, अब बहुत चुप रहने लगे हैं, अब बहुत सैड रहने लगे हैं, बहुत दुखी होते हैं। आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से इनका दिल टूट रहा है। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉन लिब्रा है, जेमिनी टॉरस है ना, कैंसर है, पाइसेस है, मेष राशि है, मीन राशि है। तो बहुत सारी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अब 3 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि मतलब ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। इनके और आपके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन आज इस इंसान को ये एहसास हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद कि नहीं, आप ही हो एक बेस्ट पार्टनर के रूप में इनके लिए। तो आपका साथ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा आप। और पर्सनली अगर आपको मेरे से तो कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, रिचुअल हीलिंग, अपने रियूनियन के लिए आपको कोई भी ब्रेसलेट या टैरो कार्ड रीडिंग अपने रियूनियन के लिए लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एक उम्मीदों भरा कार्ड है। आप यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हो, ये ग्रोथ किस चीज़ का साइन है? ये ग्रोथ इस चीज़ का साइन है कि जैसे जैसे आपके रिश्ते में दूरियाँ बढ़ रही हैं, है ना भाई, जैसे जैसे आपके रिश्ते में दूरियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कॉन्टेक्ट, वैसे वैसे ना आपका प्यार भी बढ़ रहा है। एक दूसरे के लिए ना बहुत अंदर से चाहत हो गई है, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत चाहने लगे हो आप, एक दूसरे की बहुत परवाह होने लगी है। तो जिनकी बहुत ट्रू फीलिंग्स होती है ना, उनकी दूरियों में ट्रू फीलिंग्स बढ़ जाती है, ठीक है ना, दूरियों में ट्रू फीलिंग्स और बढ़ जाती है, और वो फीलिंग्स तभी पता चलती है कि ट्रू है कि नहीं। तो इस वक्त जो डिस्टेंस है, जैसे ब्लॉक कर रखा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन सा आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपकी फ़िक्र, चिंता और एक ऐसी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में दिख रही है जिसमें ना उनको एक भय सा लगने लगा है, डर लगने लगा है। तो ये निगेटिविटी का साइन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आप निगेटिविटी के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत तरीके की चीज़ें हैं सॉल्विंग, तो आप उसको कर सकते हैं। खैर, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।